नमस्कार। हाजिर हैं हम 39वें बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 के पेपर को लेकर, जिसमें हम लोग इसका व्याख्यात्मक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया पहला, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसमें आपका हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। तो ऐसा इसलिए कि देखिए, सिंधु सभ्यता जो है ये 2300 बीसी से 1900 बीसी तक का इतिहास बताता है। ठीक है, और ये प्रागैतिहासिक काल का भाग है, और इसको आदि इतिहास भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको आदि इतिहास भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य नहीं। इसका हमेशा जो है अभाव रहता है। जैसे कि आपका हड़प्पा की अगर बात कर ले तो इसकी लिपि को पढ़ने में अब तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यही। चलिए अगला देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ब्राह्मण युग। ठीक है, ये जो है उत्तर वैदिककालीन जो है संस्कृति के अंतर्गत आएगा, जिसमें ब्राह्मण संस्कृति का बोलबाला हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। वोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो किस लिए है? तो देखिए, ये वोगाज या भुगज कोई जो है ये अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है। कहाँ है? तो अफगानिस्तान में ये क्षेत्र है ये। ठीक है, और यहाँ जो है अभिलेख प्राप्त हुए थे, इनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है? तो किसमें हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, इसमें जो है तृतीय मंडल में, ठीक है, तृतीय मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और इसकी रचना किया गया था विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, और इसमें सवित्री नामक देवता को जो है ये इस देवता से ये इनको संबोधित किया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संगम युग में उरईउर किस लिए विख्यात है? तो देखिए, सॉरी, संगम युग में। ठीक है, तो ये जो है एक कपास का महत्वपूर्ण जो है केंद्र था, कपास का। यहाँ से मसालों का भी व्यापार हुआ करता था। तो ऐसे ये जो है मेन महत्वपूर्ण चीज किसके लिए था? कपास के लिए था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल। ठीक है, ये चौथा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक होता है? तो ये जो है आपका हो जाएगा गुप्त वंश का। ठीक है, ये चौथी शताब्दी में जो है, चौथी शताब्दी में गुप्तों का शासन काल हुआ करता था, जिसमें जो है भगवत की उपाधि राजाओं ने जो है परम भगवत की उपाधि प्राप्त की थी, और सिक्कों पर जो है भगवान विष्णु के वाहन गरुण की आकृति बनाई थी। ठीक है, गरुण की। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो ये जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसके तहत जो है पूर्वी एवं पश्चिमी मालवा द्वारका के आसपास का क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंध नदी, मुहाना, उत्तरी कोंकण हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है इनका जो अधिकार क्षेत्र हुआ करता था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ठीक है, इसमें जो है
इस स्तंभ में जो है मगध की प्रजा को स्वयं को संतान रूपी प्रजा कहा गया है, इनके द्वारा, अशोक के द्वारा। ठीक है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा मिलिंद पुनोह। ठीक है, ये जो है एक धर्म ग्रंथ है। कौन? तो ये बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, और जिसे लिखा गया है मीनांडर के द्वारा। ठीक है, मीनांडर के द्वारा जो है इसे लिखा गया है, और इसमें जानकारी मिलती है आपके मौर्य काल के बारे में। ठीक है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो आपको दिया गया था गुप्त वंश के शासकों द्वारा, जिसमें आपके महत्वपूर्ण थे चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो किस काल में? तो जो है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो ये क्या था ना कि उस समय ये जो है 4 वर्ण थे और वर्ण व्यवस्था थी उस समय, लेकिन बाद में ये क्या हो गई? जाति आधारित हो गई। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो ये पहला इक्ता दिया गया था इल्तुतमिश की, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। ठीक है, ये गुलाम वंश का एक शासक हुआ करता था। ठीक है, और गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद के शासकों में से ये था। ठीक है, और ये ऐबक का दामाद भी था। और कब तक शासन किया था? 1211 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? अब ये जानते हैं कि खालसा जो है भूमि ये क्या हुआ करती थी? तो ये ऐसी भूमि हुआ करती थी जिसकी आय सुल्तान के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। ठीक है, और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है इस भूमि का विस्तार हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातु के बने थे? देखिए, टंका और ये ससगानी ये दोनों चांदी के थे। ठीक है, और ये जो है आपका तांबे का। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा जो है एक तरह से विरह प्रधान लोक संगीत है। ठीक है, यानी 12 महीने जो है ये विरह का गीत गाया जाता है। तो ये आपका जो है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो है रचित है, ये पद्यावत से लिया गया है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। ठीक है, ये भू राजस्व आपका हो जाएगा, इनकी मुख्य विशेषता थी वित्तीय व्यवस्था की। चलिए, अगला लेते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो उत्तरी भारत में लड़ा गया था, और जिससे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। और पहली बार जो है इसमें बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपखाने का जो है इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो ये किसके बीच लड़ा गया था? तो आप जानते हो कि ये 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा सैन्य कुशलता। ठीक है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो है ये टोडरमल द्वारा जो है भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रणाली बनाई गई थी। ठीक है, किसके शासन में? तो अकबर के। तो ये आपका हो जाएगा। जवाबीत का संबंध किससे था? तो जवाबीत जो है ये राज्य के कानून से इसका संबंध है। ये मुगल शासन की देन हुआ करती थी। ठीक है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये कंधार। ठीक है,
दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो शुरू किया गया था जहांगीर के द्वारा। और इससे जो है सैन्य बलों के व्यय के लिए 2 गुना राशि वेतन प्रदान करना तय किया जाता था। ठीक है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ये हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वह स्थापित की गई थी सूरत में। और उसी तरह से जो है आपके पुर्तगाली जो है चलिए अगला देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो वो आपका हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। इन्हें वहाँ जो है कोली भील धांगड़ जातियों को एकत्र कर जो है रामोसी नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो ये जो है रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है। कब? तो 1882 में। 1882 में। और ध्यान है 1881 ईस्वी में पहली जनगणना जो है इन्हीं की शासनकाल में हुई थी, मतलब इसी के समय हुआ था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा और ये राष्ट्रवाद से को समर्पित था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? तो ये था उमागातामाहा की घटना। ठीक है। अब ये घटना क्या थी? तो ये घटना थी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ये कामागाटामारू नामक एक जहाज से भारत यात्री आ रहे थे और जिस जहाज को रोका गया था, इस कारण से जो है ये विरोध शुरू हुआ था। इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यही हो जाएगा आपका। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके वैलेंटाइन सिरोर। ठीक है। जिस पर जो है तिलक के द्वारा जो है मुकदमा भी चला गया था मानहानि का। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी, क्योंकि ये उन्हीं के लिए जो है अनशन किए थे। ठीक है। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ किले में चलाया गया था। ठीक है। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इस समय आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। ठीक है। तो ये एक तरह से INA का पूरा नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी था। ठीक है। और यह जो है सॉरी यहाँ पर जो है डॉक्टर मोहन सिंह हो जाएगा। ठीक है। आपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये आपका हो जाएगा
कार्यकारिणी कमेटी 1937। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1920 के दशक में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा तिनकठिया से। ठीक है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान जो है ये आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा से संबंधित है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? ये हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो आपको हम भारत के लोग शब्दों से कोई व्यक्ति भी प्रस्तावित हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा केवल और केवल जो है लोकसभा में। भारत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, वो आपका हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। पंचायती राज विषय है, तो ये आपका हो जाएगा राज्यों की सूची पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है। न्यायिक पुनर्अवलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो आपका जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो संसदों द्वारा जो है महाभियोग लगाकर जो है उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक जो अंतराल होना चाहिए, तो वो जो है 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो किस पर है? तो आपको हो जाएगा जनता के को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है? तो देखिए हथियारबंद विद्रोह अगर होता है तब भी कर सकता है, बाहरी आक्रमण के आधार पर भी कर सकता है और युद्ध के आधार पर भी कर सकता है। ये ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर हो जाएगा। ठीक है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य पूरे दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो देखिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो यूपी में जो है, यूपी से कितने सांसद आते हैं? 80। इसके बाद जो है महाराष्ट्र से हो जाते हैं, तो महाराष्ट्र से आपके हो जाते हैं 48। ठीक है। और इसके बाद आपके बंगाल से हो जाते हैं, बंगाल से आपके हो जाते हैं 42। तो अब बारी आती है बिहार की। ठीक है। 40। तमिलनाडु जो है हो जाता है 39। अब इसमें जैसे दिया गया है कि दूसरे और तीसरे पर क्या है? महाराष्ट्र और बंगाल। ठीक है। तो ऐसा दिया गया है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। वर्ष दीर्घतम होता है किस पर होता है? तो होता है प्लूटो ग्रह पर। ठीक है। वैसे ही इस समय ग्रह नहीं है, और यहाँ पर जो है पृथ्वी के 248 सालों के बराबर एक साल होता है। ठीक है। 248 सालों के बराबर। 13 रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मौना लोहा उदाहरण है, तो ये जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी का। और शादी शैलों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये शैल जल में नहीं निर्मित हो सकती। टीन मिलता है, तो टीन जो है पालसर निक्षेपों में मिलता है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाह उत्पत्ति का है। साफ रातें मेघा आच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो देखिए विकिरण के कारण जो है साफ रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। उसका कारण क्या है?
कि बादल होने पर क्या होता है कि विकिरण जो मतलब विकिरण जो होता है ऊपर जाता है, लेकिन उससे होकर नीचे लौट आता है, इस कारण से गर्मी बनी रहती है। और साफ होने के कारण ये क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये ठंडी होती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, विकिरण के कारण। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, तो हो जाएगा गिरिपद स्थिति का। भारत विस्तृत है, तो ये जो है आपका हो जाएगा भारत जो विस्तृत है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 अंश से, उत्तर से ये 37 डिग्री 6 अंश, ऐसा कुछ है इसमें कहीं पर है इसमें, ध्यान रखिए। ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध उत्तर से, तो ये आपका जो है नहीं दिया है, यहाँ पे नहीं है, ये दक्षिण दे रहा है, ये भी दे रहा है, उत्तर के बीच ये ठीक है, लेकिन ये 28 दिया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 70% जनसंख्या है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर तक होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण है समुद्र तथा समुद्र की विविधि तापमान। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ये सभी है। ठीक है, कोडरू जलप्रपात निर्मित है, तो ये जो है स्वर्ण रेखा पर है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, वो आपका हो जाएगा 4.5 से 6,000 मीटर पश्चिम में। भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा जो है कितने किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ऐसे कुल तटीय सीमा जो है इतना है। ठीक है, चलिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं है, गेहूं। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, किस चीज का है, तो आपका हो जाएगा चाय का। भारत में खनिज उत्पादक में समृद्ध राज्य पहचानिए, तो देखिए ये चूंकि पहले का है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो ये आपका हो जाएगा सिंदरी में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कलकत्ता। निम्नलिखित में औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, तो रांची। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, तो हो जाएगा छोटा नागपुर से। साहतस विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है, तो ये आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो है अफ्रीका। पूर्वी समुद्रों के स्वामिनी का नाम है, तो आपका हो जाएगा श्रीलंका। योजना आयोग एक है, तो क्या है, तो परामर्शदायी संस्था है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, प्रत्यक्ष कर। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो आपका हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ, तो हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्ष योजना प्राथमिकता देती है, तो वो आपका हो जाएगा रोजगार बढ़ाने। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है, तो किसमें है, कपड़ा उद्योग में। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, तो पहले तो कृषि हुआ करती थी और वर्तमान में जो है उद्योग है। ठीक है, पहले ये हुआ करता था, अब उद्योग है, तो आपका ये हो जाएगा।
एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अवघट्य होता है तो वो आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। डायनेमो, तो ये क्या है, तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आकाश नीला लगता है, क्यों, तो ये जो है लघु तरंग दीर्घ तरंगों के अपेक्षा मंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो कितने बराबर होता है, तो 1/1000 मिलीमीटर। अति चालक का लक्षण है, तो अति चालक का लक्षण जो है उच्च पारगम्यता, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे में थोड़ा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज में रेडियम पर प्राप्त किया जाता है, किस खनिज से, तो वह है यूरेनाइट। ठीक है, यूरेनाइट, जिसे पिंच ब्लेंड भी कहा जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो वह है नाभिकीय विखंडन पर। पेरिस प्लास्टर का सूत्र है, ठीक है, ये आपका कैल्शियम, ये आपका हो जाएगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा जो साइट्रिक अम्ल के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें दिया है साइट्रिक अम्ल का, ठीक है। वायु क्या है, तो ये जो है मिश्रण है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, कौन सा हो जाएगा, तो जल में अधिक विलय होता है। पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु, ये पारद धातु जो है मिश्र धातु होती है। कोयला का सामान्य प्रकार है, तो कोयला का सामान्य प्रकार जो है बिटुमेनी है। सर्व प्राचीन साइड समूह की आयन आंकी जाती है, तो आपका हो जाएगा यूरेनियम लाइन विधि से। जल के बाहर निकाल लिए जाने पर मत्स्य मर जाती है, क्यों, मतलब मछलियाँ मर जाती है, क्यों मर जाती है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती। ठीक है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो गंध से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो आपका जो है 20। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या हो जाएगा, हो जाएगा खोपड़ी होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो आपका हो जाएगा 8। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, तो आपका हो जाएगा क्रो-मैग्नोमानुस। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, दोनों हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक और लैंगिक दोनों से। ठीक है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो वो आपका हो जाएगा जल। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो डालिया के जड़ों से प्राप्त हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो वो आपका हो जाएगा एराफिलेसिया। ठीक है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में पाया जाता है। तना काट आमतौर में किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये गन्ना के फसल के लिए जो है होता है। मटर पौधा है, तो मटर पौधा क्या है, ये शाक है। विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक जो है आपका प्राकृतिक वर्ण के लिए, प्राकृतिक वर्ण। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो ये हो जाएगा मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। और गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो ये जो है जीन के संश्लेषण के लिए। मुंगेर के वरिहाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो वो था वकासत भूमि की वापस की मांग। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, ये 22 मार्च 1912 को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को हुई थी, 3 फरवरी 1916 ईस्वी में। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था, तो ये आपका हो जाएगा गया जिले में। बिहार में जंगल फैले हुए हैं कितने हेक्टेयर में, तो ये आपका हो जाएगा 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर। बिहार का एक इस्पात कारखाना है,
तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। ये था, तो फिलहाल ये झारखंड में है, ठीक है। चलिए, समसामयिकी तो उस समय की बात है, तो इसको कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। समसामयिकी इस समय का आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, विविध देख लेते हैं। दिया गया है कि साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्सिडी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है। ये उस समय की बात है, तो ये आपका 4.5 करोड़ के आसपास था। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, राष्ट्रीय स्तनी कौन है, तो है आपका बाघ है। और निशंस प्राणी कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कछुआ। और चलिए, अब ये जो है आपके बाकी जो बचे हुए मैथ से रिलेटेड की जो क्वेश्चन है, ये हम लोग अलग से इसका वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें हम लोग जो है इन सभी मैथ के सवालों को जो है हल करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 39वें से जुड़े हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।